मध्य प्रदेश के खजुराहो के वामन मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को मुगलों ने खंडित कर दिया था। मूर्ति के हाथ, पैर और शरीर के समस्त भाग सही हैं, लेकिन प्रतिमा का शीश नहीं। वह धड़ से अलग कर दिया गया था। मुगलों के बाद अंग्रेजों का समय आया और फिर कांग्रेस का, इसलिए इन मंदिरों और खंडित मूर्तियों की चिंता नहीं की गई। राकेश दलाल ने पूजा के मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका लगाई कि खंडित मूर्ति की मरम्मत हो या बदला जाए, ताकि यहाँ पूजा शुरू हो सके। खंडित मूर्ति के कारण लोग यहाँ पूजा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डांट दिया। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि यह अपील पूरी तरह से प्रचार पाने के लिए है। आप भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, तो अब आप जाइए और भगवान से ही प्रार्थना कीजिए कि वही कुछ करें। मित्रों, वह पूरा क्षेत्र एक पुरातात्विक स्थल है और इसकी देखरेख एएसआई के जिम्मे है। कोर्ट ने आगे कहा कि मूर्ति को बहाल करने का फैसला एएसआई को ही लेना होगा। अब यहाँ दो बातें हैं। पहली कि सीजेआई चाहते तो वे केवल इतना ही कहकर याचिका रद्द कर सकते थे कि आपको इसके लिए एएसआई के समक्ष प्रार्थना पत्र देना होगा। इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है। परंतु उन्होंने भगवान विष्णु को लेकर टिप्पणी कर दी कि आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए कि वही कुछ करें। यह भी कहा गया कि परिसर में शिव का मंदिर है। आप यदि शिव से द्वेष नहीं करते तो उसी मंदिर में पूजा कर सकते हैं। इसमें दूसरी बात यह भी है कि सीजेआई को हिंदू आस्था पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। वो सीजेआई हैं, तब भी उनको यह अधिकार नहीं है और एक हिंदू बहुल देश में अब तक लोगों को सड़कों पर उतरकर उनका विरोध करना चाहिए था। और आपको यह जानकर और अधिक आश्चर्य होगा कि बी.आर. गवई का पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवई, जिनके नाम में भगवान विष्णु के 2 अवतारों का नाम हो, वह इस तरह की ओछी टिप्पणी कैसे कर सकता है। माफी मांगने के स्थान पर सीजेआई कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उनकी बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है, परंतु उन्हें ध्यान रहे कि लोग उनकी इस 2 लाइन की टिप्पणी को ही कोट कर रहे हैं। न इसमें कुछ बढ़ाया गया न घटाया गया। मित्रों, सच तो यह है कि हिंदू बहुल देश में हिंदुओं के आराध्यों को गाली देने वाला हिंदू घृणा से सना एक व्यक्ति इतने बड़े पद पर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा सुनाए गए फैसलों को संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। हमारे आराध्य का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं, इसलिए अपना आयरन हैंड अपने जेब में ही रखें। रही बात भगवान विष्णु से प्रार्थना करने की, तो हाँ, हिरण्यकश्यप के इसी तरह ललकारने पर जब भक्त प्रहलाद ने प्रार्थना की तो भगवान खंभा फाड़ कर प्रकट हो गए थे। सैकड़ों सालों की लड़ाई के बाद जब हिंदुओं ने अयोध्या में प्रार्थना की तो राम लला रातों रात जन्मभूमि स्थान पर प्रकट हो गए थे। और आप देखते रहिए खजुराहो के वामन मंदिर में भी भगवान विष्णु कैसे प्रकट होते हैं।